आई तो यही तो बात है कि बीजेपी अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है कहते कहते प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है आप कहिएगा। ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, बस कुछ साल और रुकिए, बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में प्रजातंत्र लागू कर देगा ये बीजेपी और पूरा सिस्टम सफा चट कर देगा। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, पाटलिपुत्रा सेटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ पुनपुन में लगातार हो रहा है प्रदर्शन। देखिए, युवा नेता सौरभ प्रियदर्शी क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं और टाउनशिप के खिलाफ तमाम जो किसान हैं महाआंदोलन शुरू कर दिए हैं पाटलिपुत्रा की धरती पुनपुन से। देखिए, किसान का मांग है कि जो उनका मांग है हमको नहीं लगता कि पूरा होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि बिहार में आप देखिए, बंगाल में, पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में क्या किया? जब से मोदी जी आए हैं कुछ ना कुछ बेचबे किए हैं। कभी रेल बेच दिए, तेल बेच दिए। पहली बार जीवन में कुछ खरीदे हैं क्या? 10 रुपया का झालमुड़ी। अब बंगाल जीत गए। अब क्या होगा सर? टाउनशिप के खिलाफ में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार प्रदर्शन करना दीजिए ना। मोदी जी का मित्र है अंडानी जी, अंबानी जी, वो लोग का पैकेट गर्म करेंगे मोदी जी की। यहाँ भारत में बोल दिया कि आप लोग तेल बचाइए, आप लोग खाना मत खाइए, आप लोग पेट्रोल मत डलवाइए। आपने जाके इटली में मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं। काला किस लिए बांट रहे हैं? वो कि हमारी जनता भूखमरी के में है, आप लीजिए चॉकलेट खाइए। चॉकलेट तो खुशी में ना बांटा जाता है जी, कि दुखी में बांटा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं, चॉकलेट बांट रहे हैं इटली में जाके। तो बिहार के कई मंत्री सर ई रिक्शा से जा रहे हैं सचिवालय और बिहार के मुख्यमंत्री खुद पैदल चल रहे हैं। तो उसमें आप देखे होंगे मुख्यमंत्री खुद पैदल कहाँ चल रहे हैं, उनका काफिला हाले दिन रोज रोड पर आपको दिख जाएगा। और मंत्री जी की बात कर रहे हैं, पीछे 4 दिन पहले 2 मंत्री थे, एक गाड़ी पर जा रहे थे, उसकी बात आप कर रहे होंगे। फ्रंट पे तो देख लिए कि एक गाड़ी में 2 मंत्री जा रहे हैं, और उसके बैक में कौन देखेगा कि उस मंत्री का पीछे से खाली गाड़ी जा रहा था 4 गो। ये सब बस फ्रेम में दिखने के लिए, फ्रेम में अच्छा चमकने के लिए, ये भाजपा का अनपढ़ लोगों का काम है। ये कोई पढ़ा लिखा नहीं, जो भी थोड़ा सा आवाज उठाता है उसको किसी पद का लालच दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कौन थे वो? चीफ जस्टिस। क्या करते हैं वो? क्या बोले हैं कि जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच है, और उनको मोदी जी राज्यसभा में भेज देंगे। तो ये लोग जो हाई लेवल पे होता है उसका तो सिस्टम फिक्स है, बाकी यहाँ जनता मरिए, किसान मरिए, कुछ होना जाना है जी। आप कुछ साल पहले जो पंजाब का किसान लोग धरना प्रदर्शन किए थे, देखे नहीं थे? पानी के बौछार मार रहे थे, लाठी डंडा चला रहे थे। अरे किसान तो बोरिंग चला के मुंह धोता जी, आप उसको पानी के बौछार से काची डरा रहे हैं? तो डायरेक्ट 3 HP या 2 HP का बोरिंग से मुंह धोता है। तो यहाँ कुछ होना जाना नहीं है। ये हमारा जो ऊपर में सरकार जो बैठा हुआ पूरा पूंजीपतियों का सरकार है, और इससे किसान को कुछ नहीं सुना जाएगा। किसान को सुन नहीं जाते, सरकार चाह रही है कि गांव स्मार्ट बने। स्मार्ट गांव बने? आपको लगता है स्मार्ट गांव बने? भूतनाथ का स्थिति देखना है। कॉलोनी बनाए थे, किस लिए बनाए थे कॉलोनी? कि अच्छा कॉलोनी रहेगा, सिस्टमैटिक ढंग से कॉलोनी रहेगा। आज जाकर देखिए वहां कॉलोनी क्या है, वो मुसहरी से भी खराब है। पहले उसको तो आप सुधार लीजिए, उसके बाद इधर आकर इधर घुसिएगा। पहले आप राजधानी सुधारिए, उसके बाद इधर गांव देहात की तरफ आइएगा। तो नहीं, उनको सरकार को नहीं चाहिए इसमें कुछ, इसमें उस पूंजीपति को खाली जगह चाहिए, और खाली जगह बस यही है। सर बिहार बजट क्या आग्रह करेंगे सर? क्या बिहार बजट क्या आग्रह करें, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? इसके लिए सब जनता को, सारी किसान को रोड पर आना पड़ेगा जी। तो रोड पर आने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर प्रदर्शन करने के लिए, धरना करने के लिए सर एसडीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे हैं। अरे एसडीएम साहब परमिशन नहीं देंगे? आपको पहले क्या बोले कि सरकार पूंजीपतियों का है, और एसडीएम साहब किनका है? सरकार का।
सरकार पूंजीपति का है और एसडीएम साहब सरकार का है, तो एसडीएम साहब हमारा सुनेंगे? क्यों सरकार के सुनेंगे? और सरकार किनका सुनेंगे? पूंजीपति का। तब पूंजीपति एसडीएम साहब कभी कभी बोले, सरकार को बोलेंगे तो बोलेगा सरकार कि हाँ आप धरना देने के लिए, तो एसडीएम साहब हमको, ये तो पहले से हमको मालूम था एसडीएम साहब नहीं देंगे धरना देने के लिए। अधिकार दिया लोकतंत्र से। अरे भाई, तो यही तो बात है कि बीजेपी अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, कहते कहते प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है आप कहिएगा। ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, बस कुछ साल और रुकिए, बिहार क्या पूरे भारतवर्ष में प्रजातंत्र लागू कर देगा ये बीजेपी और पूरा सिस्टम सफा चट कर देगा। क्या बोलेंगे जी? 70 साल बाप दादा कांग्रेस को इंडिया में, भारत में काहे नहीं आने दिए? 13 साल 15 साल में पता चल गया। पहले भी बीजेपी था ना जी। और आदरणीय जवाहरलाल नेहरू पहले ही बोले थे कि कोई अनपढ़ आएगा और भारत को धर्म के नाम पे बांट देगा, और जो सच हो रहा है। किसान भाइयों, हम सब कृषि पर जिंदा है, न किसी का नौकरी है न चाकरी है। किसानों भाइयों को हम सब एक ग्रुप में रहेंगे और रहेंगे। कभी भी एक हलचल होगा तो हम से किसान भाई नारा रहेगा मेरा, और उसी पर रहेंगे। जिंदाबाद 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 किसान। जो भारी असंतोष है, इस असंतोष का प्रतिफल है कि हम लोग आज यहाँ पर प्रखंड मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे सभी किसान बंधुओं से कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हम अपने किसानों को कह रहे हैं, आज ये समस्या किसानों की है। हमारी जमीन है, जमीन हमारी माता है। सारे अफसरान, सारे पॉलिटिकल लोग सभी इस जमीन से ही पैदा लिए हैं। आज जो भी, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, माननीय नीतीश कुमार हो, या बीडीओ साहब हो, सीओ साहब हो, डीएम साहब हो, सभी जमीन से ही पैदा लिए हैं और सभी किसान के ही पुत्र डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा सोची समझी राजनीति के तहत किसानों को भूमि से वंचित किया जा रहा है, यह माने सोच से परे की बात है। पुनपुन ब्लॉक पटना जिला का सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक है, और जब पटना में चोर हल्ला होता है तो पुनपुन ब्लॉक सबसे पहले पटना दौड़ता है। और नालंदा जिला और पटना जिला का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहां 99% 95% आबादी की जमीन एक वर्ग की जमीन है। और ये सोची समझी राजनीति के तहत इस जमीन को एक ही प्रखंड के 85 मौजा को ले लेना, यह कहाँ तक न्याय संगत लगता है? आगे क्या कुछ सरकार नहीं मानती है? फिर नहीं मानती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से शहीद स्मारक में 7 मूर्ति लगी है ना, 7 मूर्ति में एक पुनपुन हाई स्कूल का था शहीद राम गोविंद सिंह, एक लखना हाई स्कूल का शहीद रामानंद सिंह। आज 7 मूर्ति में 2 यहीं का शहीद हुआ है। आज क्या है, वही राम गोविंद सिंह के नाम पर 50 साल पहले एक गर्ल्स हाई स्कूल खोला गया, जो सरकार आज तक उसको सरकारी नहीं कर सका। क्या करेंगे? उस पर माला अर्पण करेंगे, सभी लोग शहीद हो जाएंगे, मर करके भी जिंदा हैं। आज एक आनंद मोहन एक आवाज उठा दिया कि ये जिंदा लाश है नीतीश कुमार, बाप बेटा दोनों बीमार हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स हो करके किसान की बात कर रहे हैं, ये किसान की बात है, हम किसी की बात नहीं करते हैं। तुरंत हंगामा हो गया और तुरंत विरोध में संजय सिंह से, श्याम रजक से, वगैरह वगैरह से सबसे उस पर बोलना पड़ा। नीतीश कुमार को खुद जाना पड़ा। उसी तरह से हमारा जो आंदोलन है, किसान मर रहा है सर, हम बहुत भारी मन से बोल रहे हैं, रोने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। वो लोग खुद आकर के हमको समझाते। एक लाइन, एक मिनट बकाइए मत, 1 मिनट आप जवाब दे दीजिए कि जब डीएम साहब खुद बोलते हैं किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी, 100 एकड़ लिया गया खेल के लिए, आपको पता है क्या बीडीओ साहब, क्या सीओ साहब, क्या डीसीएलआर साहब, क्या एसडीओ साहब, क्या डीएम साहब, कोई साहब जाकर के किसानों से पूछा कि आपकी जमीन ली जा रही है? फिर 50 एकड़ फॉरेंसिक लैब में लिया जा रहा है। शांति से तो बोल ही रहे हैं, और क्या बोलें? फॉरेंसिक लैब में 50 एकड़ लिया गया और कहीं जमीन नहीं दिखता। फॉरेंसिक लैब में विस्तार करके किसानों को क्या दे देंगे? प्राइमरी स्कूल में 1 कट्ठा खेलने के लिए जमीन नहीं है, मिडिल स्कूल में 1-2 कट्ठा फील्ड नहीं है, हाई स्कूल का फील्ड अतिक्रमण में है, तो आप
इंटरनेशनल स्टेडियम बना करके क्या दिखाना चाहते हैं? एयरपोर्ट बहुत बड़ा बड़ा बिहार में बना करके अभी 99% बिहार का एयरपोर्ट नहीं देखा है, हवाई जहाज की बात तो दूर रहती है। तो इस तरह से किसानों के साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत करके हमको एक ही प्रार्थना है, हम विनय पूर्वक आग्रह करके बोलते हैं आप मीडिया बंधुओं से भी कि हमारी जो पीड़ा है उस पीड़ा को बड़े पदाधिकारी बुला करके समझा दें कि 45% और ये 55% क्या है, ये सोचने की बात है। कहते हैं कि 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 11-12 में जमीन जो लिया गया 2,94,000 प्रति कट्ठा दिया गया जब बीटा सर मेरा बना, और उसके बाद 13 में सर्किल रेट बढ़ा करके 6,11,000 पेमेंट किया गया। आज 2013 के बाद से कोई सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। 26 में ये कहते हैं कि 10 गुना बढ़ा देंगे। जिस जमीन की बात कर रहे हैं उसका 15 गुना जमीन का रेट आज खुद बढ़ गया, सरकार क्या बढ़ाएगी? इसलिए हमारी भावना से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करें। हम बहुत पीड़ित हैं, रोने के लिए मेरे पास अब कोई जगह नहीं है। किसान ये यहाँ जो आए हैं इस गर्मी में, सबके अंदर पीड़ा यही है कि हमारी जमीन आप बांटने वाले कौन होते हैं, हमको देने वाले कौन होते हैं? आप कहते हैं एक ये खतियान ले लेंगे और एक बॉन्ड पेपर बना देंगे आपके 55% जमीन का। अरे 55% जमीन का बॉन्ड बना देंगे LIC जैसा, और उसके बाद सहारा जैसा, सब लेकर के भाग जाएगा, हम विस्थापित हो जाएंगे, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं रहेगा। क्या हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेशी बांग्लादेशी हो जाएंगे? के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? ये जो उनकी जो है पुनपुन प्रखंड पर जो उनकी पैनी नजर है, ये पूरे बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं। केवल पुनपुन का विकास नहीं हुआ है, पूरे बिहार का किया हुआ है। और हम माननीय जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति भी हमारा रोष है। हम किसान हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके प्रति भी रोष है। ये दोनों आकर के ये कहते हैं 16 की योजना है, आकर के हम लोगों को समझा दें, हम लोग का जमीन वापस कर दिया जाए। होने से क्या परेशानी? नहीं, अब सुनिए, इन्होंने DM साहब का देखिए, सम्राट चौधरी का आदेश देखिए। इन्होंने कहा कि पहले सुन लीजिए आप, कहानी थोड़े चलेगा। अरे भाई सुनिए ना भाई।